हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों के एसएस का। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि अपने यहाँ पे इंडिया में अलग अलग किस टाइप के फॉरेस्ट है, किस तरह के वाइल्ड लाइफ है, किस तरह से इनको अपन को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अपन को इनको प्रिजर्व करना है, उसके रिलेटेड अपन यहाँ पे बात करेंगे। द एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। ऐसा बोल रहे हैं किसी भी इंसान का एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। वी हैव बीन फुलफिलिंग आवर नीड्स बाय गेटिंग देम फ्रॉम नेचर सिंस अर्लियर टाइम। ऐसा बोल रहे हैं अपन अपने नीड्स को स्टार्टिंग से फुलफिल करते आ रहे हैं, क्योंकि अपन को नेचर से हमेशा ये चीजें बहुत ज्यादा अबंडेंट में मिली है। A general meaning of forest is accumulation of trees. A general meaning of forest, एक general meaning forest का meaning क्या है? Forest is accumulation of trees, shrubs और heaps of grass. तीन चीजें याद रखना, accumulation of trees, shrubs और heaps of grass। मतलब बड़े ट्री, छोटे ट्री और घास, ये तुम्हारा पूरा इन सब का मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। इन एनी नेचुरल वेजिटेशन ओनली दैट वेजिटेशन इज इंक्लूडेड विच कैन बी रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन। दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन हिमालय, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। ऐसा बोल रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन मतलब ऐसे वेजिटेशन, ऐसे ट्री जो खुद से ग्रो कर सकते हैं, जिसको ग्रो करने में ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ग्रो कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन आज के टाइम पे सिर्फ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं, सुंदरवन में, और कुछ कुछ रिमोट एरिया मतलब साइड के एरिया जो थार डेजर्ट है वहाँ पे पाया जाता है। और कहीं पे तुम लोगों को ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन आज के टाइम पे नहीं मिलेंगे। चलिए आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन अपन ने अलग अलग में पढ़ा है, पर एक बार अपन देख लेते हैं। फॉरेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। किस बेसिस पे? एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे फॉरेस्ट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तुम्हारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। ऐसे फॉरेस्ट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। हियर देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग, मतलब वुड काटना, पैस्चरिंग करना, ये सब का रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे आप लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, वापस देख लो किस किस का रिस्ट्रिक्शन है? लंबरिंग का, कलेक्शन ऑफ वुड का और पैस्चरिंग मतलब गाय भैंस को चराने का, ये तीनों का रेस्ट्रिक्शन है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, बट आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स किसके अंडर में आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है ना, उनके लोकल पीपल को वहाँ पे आके वुड काटने की परमिशन है। वो लोग अपने एनिमल को ग्रेस करवा सकते हैं, बट उनको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी ट्री को बिल्कुल भी हार्म ना पहुँचे। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मतलब जो कहीं पे क्लासिफाई नहीं होते और जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे आप ट्रीज काटना चाहे तो काटिए, एनिमल को ग्रेस करना चाहे तो करिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए रिजर्व फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो किसी के अंडर में भी नहीं आते। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे फॉरेस्ट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक होते हैं स्टेट फॉरेस्ट, एक होता है कम्युनल फॉरेस्ट और एक होता है प्राइवेट फॉरेस्ट। तुमको देख के ही समझ आ गया होगा। स्टेट फॉरेस्ट मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, वो तुम्हारे सारे स्टेट फॉरेस्ट। कम्युनल फॉरेस्ट मतलब जो लोकल, जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब के अंडर में होते हैं, वो कम्युनल फॉरेस्ट होते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब जो किसी इंडिविजुअल बंदे के हाथ में होते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन ओन करते हैं। देखो, सच फॉरेस्ट इज ओन बाय इंडिविजुअल। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। Some of these forests are haphazard condition और some of them are totally barren। ऐसा बोल रहे कोई फॉरेस्ट जो ये प्राइवेट फॉरेस्ट है ना, वो इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन में, और कोई तो एकदम बैरन है जहाँ पे बिल्कुल भी तुम्हारे ट्रीज और तो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से तीन क्लासिफिकेशन है: स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट।
आते हैं डिफॉरेस्टेशन पे। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होना। डिफॉरेस्टेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम। ऐसा बोल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन सिर्फ हमारी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हर कंट्री की प्रॉब्लम है, जिसको आज सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे मैन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। जितना ज़्यादा मैन प्रोग्रेस करेगा उसको उतना ज़्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो ही वो खुद को प्रोग्रेस करवा पाएगा। अरे यार एक बात समझो, एक फॉरेस्ट है, जब तक मैं उस फॉरेस्ट को हटाऊंगी नहीं, मैं वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसे खड़े कर पाऊंगी, मैं वहाँ पे मेरे फार्म हाउस कैसे बना पाऊंगी? तो ये जो फार्म हाउस और बिल्डिंग्स और सब बनते हैं वो सब कैसे बनते हैं? यहाँ पे पहले फॉरेस्ट ही हुआ करते थे, उनको काट काट के तुम्हारे ये बिल्डिंग्स और बनते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का सबसे मेन रीजन क्या है? एक तो नेग्लिजेंस और दूसरा रीजन है ह्यूमन का प्रोग्रेस। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है? फॉरेस्ट की जरूरत पड़ती है। इम्पैक्ट क्या होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से? डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी बात करते हैं। The impact of deforestation is widespread. The quantity of carbon dioxide increases in the atmosphere. एक बात समझो, तुमको ऑक्सीजन कौन देता है? फॉरेस्ट देता है। अगर तुम लोगों का फॉरेस्ट कंटिन्यूस बेसिस पे कट होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट में कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी। विद द रिमूव फॉरेस्ट कवर द सॉइल इरोडेड एंड प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीज। जितनी ज़्यादा सॉइल फॉरेस्ट कटेंगे उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन का डर रहेगा, और अगर सॉइल इरोजन होगा तो उस वजह से तुम लोग एग्रीकल्चर भी प्रॉपरली वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो तीन चीज़ें अपन ने पढ़ी। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा। तीसरा क्या होगा? फॉरेस्ट सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इन पेनिनसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया इज डिक्रीज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। पेनिनसुलर एरिया मतलब नीचे के जो साइड है वहाँ पे तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डैमेज हुए हैं, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने घर गंवाने पड़े हैं। एज ए रिजल्ट इस वजह से क्या होता है ना, अब तुम लोग वाइल्ड एनिमल का फॉरेस्ट छीन लोगे तो उस वजह से वो लोग क्या करेंगे? खाना ढूंढने के लिए अर्बन एरिया में जाएंगे। अर्बन एरिया में जाएंगे तो उस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। कार्निवरस एनिमल जो तो लोगों को खाते हैं, जो ये मांस मच्छी खाते हैं, वो अगर सोचो अगर वो सिटी में घूमने लग गए, लायन अगर ओपन में घूमने लग गए तो सोचो एक सिटी की क्या हालत हो जाएगी। तो इस वजह से ये सारे इम्पैक्ट होंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इस वजह से अपन को अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना, बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आगे अपन को टॉपिक दिया है रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। किस तरह से हम हमारे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं उसके बारे में अपन को यहाँ पे पढ़ना है। रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड। ऐसा बोल रहे हैं रिसर्च करो कि आप वुड के अलावा कौन सी चीज़ है जो यूज़ कर सकते हो, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो। जैसे टी का ऑल्टरनेटिव कॉफ़ी है, वैसे वुड का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है वो देखो। दिस विल रिड्यूस द यूजेस ऑफ वुड एंड विल सेव द फॉरेस्ट। इस वजह से आपका वुड का यूज़ कम होगा। अगर वुड कम यूज़ होगा तो आपका फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। Whenever the trees are to be cut inevitably for the development of work of a necessity, the new trees of the same species should be grown. ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि एरिया है, यहाँ पे आपने ये वाला पेड़ काटा, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए आपने ये पेड़ काटा, ठीक है। एक बार आपकी प्रीमाइसिस बन जाए, आप सेम स्पीसीज मतलब सेम वैरायटी का ट्री वापस ग्रो कीजिए ताकि वो ट्री की कमी ना हो जाए, या वो पर्टिकुलर स्पीसीज मतलब उस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ ट्री की कमी ना हो जाए। कंप्लीट बैन होना चाहिए किस पे? तुम्हारे फॉरेस्ट कटिंग पे, ताकि बोलते हैं ना आप लोग ऐसे फॉरेस्ट को ऐसे पूरा का पूरा काट ना सके। ऐसा बोल रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है उसको तो कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट अपने आजू बाजू ट्रीज उगाने चाहिए, ताकि क्या होगा तुम्हारे आगे जाके बोलते हैं ना रॉ मटेरियल के चक्कर में फॉरेस्ट डैमेज नहीं होंगे। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए ताकि लोगों के अंदर ना फॉरेस्ट को बचाने का अवेयरनेस आए। ऐसा बाद में आगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और उसकी कंजर्वेशन, ये जो फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है उसको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है वो स्कूल एंड कॉलेजेस के सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। देखो वो तुम्हारे इंक्लूडेड ही है। सोशल फॉरेस्ट्री एंड आर्गो फॉरेस्ट्री शुड डेवलप इंटेंसिवली बाय टेकिंग प्लान स्टेप। ऐसा बोल रहे फॉरेस्ट के
अलग अलग है ना वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बनने चाहिए ताकि एक प्लान स्टेप लिया जा सके फायरवुड और फॉडर की नेसेसिटी किस तरह से कंप्लीट करे, वो सारे के लिए अपन लोगों को अलग अलग फॉरेस्ट्रीज बनानी चाहिए जो अपन लोगों की नीड्स को भी फुलफिल करवा सके और अपने जो क्या है अपनी जो ये फॉरेस्ट है उसको भी बचा सके। फायरवुड के ऑल्टरनेटिव में अपन लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वुड को फायर करो, इससे अच्छा आप लोग सोलार एनर्जी, नेचुरल गैस ये सब यूज़ कर सकते हैं। आगे फॉरेस्ट रिसोर्स शुड बी यूज, ऐसा बोले फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्स है ना उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि यार ये तो हमको अनलिमिटेड अवेलेबल हम तो यूज़ करते जाएंगे, नहीं नहीं, फॉरेस्ट को आप अच्छे से यूज़ करें आप ताकि फॉरेस्ट आपका ज़्यादा कटे नहीं। फॉरेस्ट फायर अपन को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, याद है अमेज़न में फॉरेस्ट फायर हुआ था, उस वजह से कितना ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ था। तो उस वजह से नेशनल लेवल पे अपन को जो ये फॉरेस्ट फायर क्यों होता है उसका क्या रीज़न है उसके बारे में अपन को लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि फॉरेस्ट फायर अवॉइड हो सके। Due to increased mean of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend the Bhandara fairs of Parikrama. At that time, litter should be cleared properly, otherwise the forests are polluted. ऐसा बोल रहे हैं कि जब है ना बहुत ज़्यादा मेला वेले लगते हैं, कोई चार धाम वार धाम जाते हैं तो उस टाइम पे है ना फॉरेस्ट एरिया से सबको है ना पास होना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग है ना ये सारा कचरा वचरा फॉरेस्ट में फेंक देते हैं। अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, एक बार वो रथ यात्रा ये सब खत्म हो जाए ना उसके बाद अपन को फॉरेस्ट की क्लीनिंग करने का ध्यान रखना चाहिए। अगर अपन ने फॉरेस्ट उस टाइम क्लीन नहीं किया ना तो अपना फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पोल्यूट हो जाएगा। एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड एंड रिजर्व फॉर द एनिमल पास्चर। एनिमल को कितने एरिया में अपन लोग बोलते हैं ना पास्चर करवा सकते हैं, चरा सकते हैं, वो एरिया रिजर्व होना चाहिए, उससे ज़्यादा उन लोगों को एरिया नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हर जगह वो लोग बोलते हैं ना पास्चर करना अलाउ करेंगे ना तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वहाँ पे ट्री ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत इजी, वापस देख लो, ऑप्शन ऑफ वुड ढूंढना है। जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है तुम्हारा ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनको कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन करना है, प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं। उसके बाद कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को स्कूल सिलेबस में इंक्लूड करना है, फॉरेस्ट्रीज बनानी है ताकि अपन लोगों की नीड्स फुलफिल हो जाए, फायरवुड के अल्टरनेटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, फॉरेस्ट फायर से बचाना है फॉरेस्ट को। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के वजह से जो फॉरेस्ट और ये सब ट्रैवल की वजह से पिलग्रिम जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो कचरा करते हैं वो कचरा हटाना है और अपन को एनिमल पास्चर के लिए लैंड को क्या करके रखना है, रिजर्व करके रखना है। ये अपना पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। कल अपन लोग वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटेंशन और रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये 3 पार्ट करेंगे। मोस्टली ये चैप्टर अपन लोगों का थर्सडे तक कंप्लीट हो जाएगा।